जोहार तो इनके आशा करो ये सब बढ़िया होगा, ठीक ठाक टकाटक एकदम। शादी के लगन आ रहा अभी एकदम हरियर हरियर मुंड में सब नजर तो एकदम नया नया कपड़ा में एकदम जोश उमंग के साथ। तो तोरी का बताओ चाहो यो कि दहेज के साथ साथ एगो चुमान भी चलो हो समाज में, जो कि बंद होना चाहिए। चुमान हो कि घिढ़ारी के दिन लड़का या लड़की के जेकर भी शादी हो या बारात गेलो तो लड़की के यहाँ, या तो फिर मंदिर में अगर शादी होलो तो दोनों पक्ष के द्वारा दोनों पक्ष में लड़का लड़की तरफ से लड़का लड़की के बंदोथुन तो चुमान देथुन। चुमान में मतलब पैसा, बर्तन, कपड़ा, साड़ी, जेवर, गहना जेवर, मतलब बहुत तरह के अपन अपन तरीका हो। और गोदरेज, पलंग, फ्रिज लड़की तरफ से और लड़की तरफ से लड़का तरफ के देथुन, और लड़का तरफ से लड़की के घड़ी, साड़ी, जेवर, गहना ये सब मिलो हो। तो बंद होना चाहिए, और ख़ास करके चुमान बंद होना चाहिए, इसलिए कि अभी के ज़माना आदमी रहीसी भी अपनाओ हो और ये सब भी चलते आ रहा परंपरा, जेकर से बहुत आदमी नुकसान हो। और ये सब एक बार देथुन तो लिए के भरोसे से आज हम केकरो में अगर दे दिलियो आज 5,000 तो कल 500 दिलियो या 1,000 दिलियो या 200 दिलियो या 2,000 दिलियो, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम अपन अगर मान ले हमारे घर परिवार में करो शादी ब्याह हो, बेटा भतीजा केकरो भी मतलब भाई बहन के, तो फिर वो हमारे नेक्स्ट टाइम देता। अगर ना दिलो तो मन मोटावा भी होलो, मन फूल गलो, मुँह फूल गलो कि हम ओकर में दे दिलिए 2,000 1,000, लेकिन हमार में चुमानवो ना दिले। ये सब मैटर आओ। और चुमान गिरावे के कोई पावर ना हो भाई, तो अपन आदमी वैल्यू गिराओ अपन, इसलिए कि चुमान गिराना को पावर ना। मान लो कि 5,000 तू गिरा दिलिए, अब जब बंदा पास कैपेसिटी ना हो, मतलब ओकर पास उतना क्षमता ना हो 5,000 दिए के, वो कहाँ से तोरा देता चुमान। सबसे पहली बात तो करो यहाँ तू अगर रिश्ता गेली ओकरा चलाइली रिश्ता, तो तोर घर आवे के खातिर ओकरो बहुत खर्चा हो। मान ले पहले से तैयारी करो पड़ता ओकरो। मान ले बहुत आदमी हो कि शादी ब्याह में गेलो तो ओकरो कपड़ा नहीं हो तो कपड़ा ले लो बढ़िया पसंद के, बाल बच्चा के कपड़ा ले लो। तोर घर जातो कम से कम कुछ तो संदेश चाहिए, 500-1,000 रुपया के, प्लस में फिर गाड़ी से जा रहा तो ओकर तेल जलो हो, कोई कार जा रहा तो ओकर ज़्यादा तेल जलता, समझ नहीं, भाड़ा गाड़ी जा रहा थोड़ा कम तेल जलता, लेकिन खर्चा सबके हो और साथ में चुमान भी दिए पड़ो हो। तो ये सब रखना चाहिए। और प्लस में चुमान गिरो और केकरो घर मान ले ककरो दामाद हो 5 गो चाहे 2 गो चाहे 3 गो, या तो ससुराल के रिश्तेदार वाला आल हो या तो कोई रिश्ता परिवार वैसा नहीं आल हो, तो अगर बेइज्जती वाला भी कहानी हो जाओ कि मान ले कोई सड़वे मान ले होलो दमादे होलो, बड़का दमदा गिरेलो मतलब 5,000, छोटका दमदा गिरा दिलो मतलब 2,000, तो बेइज्जती वाला ये सब काम हो भाई। इसलिए चुमान भी बंद होना चाहिए। और इसलिए ई कब बंद होता, जैसे कोई आदमी दिले हो केकरो तो ओकरा छोड़ो पड़ता, ये आशा ना लगा पड़ता कि हम दिले ही हो तो फिर हमरा रिटर्न करता, तब ना बंद होता कि जे दिले हो तो ओकरा फिर ना लियो पड़ता, तब चुमान बंद होना चाहिए। और ये चुमान एक ना मरकी में भी सब चलो नेतमनी को तो उनकी नेता मान दिली। अब जेकर यहाँ तोरा जाना हो तो को क्या कर दो कि पैसा भेजा दिलो 2,000 1,000 ना एलो कौन काम के, जब हमरा पैसे नेतमनी करना तो हम अपने से ना गिरा, तो जब इतना खर्चा करबे करो थी तो चलो 2,000 और अपन से गिरा देते, ओकरे में बढ़ा देते पैसा। नहीं, रिश्ता में मान ले पैसा ना आ रहा कोई दिक्कत ना, लेकिन आदमी जाना जरूरी हो। आदमी के बहुत सारा काम भी हो, छोटा मोटा घरेलू काम, शादी ब्याह, बराती, मड़वा, घिढ़ारी में, जो कि पैसवा से ना हो, आदमी थोड़ा ज़रूरतमंद चाहिए। और ये सब बंद होना चाहिए, समझ नहीं। और बेइज्जती वाला सवाल हो चुमान जे हो से एक दूसरे के परख में भी आ जाओ, रे फलाना इतने गिरे लो ये इतना गिरे लो, एकर से ऊंच नीच के भावना भी बहुत बनो हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम के भावना ख़त्म हो जाओ, ईर्ष्या के भावना ज़्यादा बनो हो। फिर घरे मान ले कोई गिरेलो कतो, फिर कोई लड़की गलो जकर कम पैसा गिरेलो करो मरद कतो हमार गेली हमार नहरवा में देखली फलना जिजवा में गिरेल इतना तू 2,000 गिरेली हो इज्जत पानी नया हो, ये सब मैटर लेके फिर घर में झगड़ा हो, तो फिर घर में झगड़ा होलो तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो, तो अब झगड़ा हो तो झगड़ा इतना तक भी बढ़ जाओ कि मारा काटी भी आदमी कर ले हो। तो देखिए सबके गलत
काम के गलते परिणाम निकलते, ये सब छोड़े पर तो समझ ली नहीं, बाकी खुद से भी समझ सकें ही अभी के डेट में ये सब परिणाम होलो। मान लो करो यहाँ रिश्ता कर लो, बेटी दामाद के यहाँ रिश्ता करिए, दामाद तो रूठा लो, बेटी के तू रिश्ता मनैली तो मान ले दमदक ना बोल ली तो का होतो तोर बेटिया तो तोर यहाँ गलो दमदा ना जेतो, दमदा घरे में घुसाल रहतो। कभी कभी होलो कि दामाद के ने गुस्सा चढ़े थो और मतलब तोर बेटी जाके एकदम पूरा ठुमका लगा के नाच रहा तो और गुस्सा चढ़तो। अब पता चलतो कि वो नाच के तो एलो घरे, पता चलतो मर्द पूरा ढाया दिलो, समझ ली। तो ये सब मैटर हो वो छोटा छोटा बात लेके और बहुत देखे के मिलो। लड़की चाहो कि हमारे घर में हमारा तारीफ होवे तो ऐसा ना हो, लड़का के भी या दामाद के भी ससुराल में इज्जत प्रतिष्ठा मिलना चाहिए और बहू बेटी के भी ससुराल में कोई इज्जत प्रतिष्ठा मिलना, दोनों के मान सम्मान होना चाहिए। और जब भी कोई मतलब काम करो तो पति पत्नी के दोनों मिल के करना चाहिए, चाहे लड़की घर ही जाना हो या लड़के के घर को काम हो तो सबसे पहले विचार कर लेना चाहिए, कहाँ जाना नहीं जाना, कितना खर्चा करना है नहीं करना है, कहाँ किसको देना है। विचार से ही कोई काम हो तबे सफल परिवार रहता। और ये सब हो तो और आदमी को बुलाना बहुत ज़रूरी है भाई रिश्ता में। बोलो तुम रे हमार ना लो तो का होलो, ऐसा ना हो, जरूरी हो कि बुलाओ, समझी। रिश्तेदार को कभी छोड़ना चाहिए। पैसा तू फिर से कमाए लेबी मगर रिश्ता तू दोबारा नहीं कमा पारबी। तो ये सब मैटर हो और हम कहे चाहो ये अपन समाज से कि ये सब चुमान और रिश्ता चलाना ये सब बहुत मुश्किल काम हो, बहुत बड़ी आसान भी बहुत मुश्किल काम हो। और मान ले को केकरो यहाँ ना आ जाए तो ऐसा थोड़ी कर कम रुक ना जाए, काम तो हो लेकिन आदमी अगर आओ तो थोड़ा मनोबल बढ़ो हो, झिझक भी बढ़ो, अच्छा भी लगो हो। तो चुमान भी बंद होना चाहिए दोस्तों, यही हम तो इनके कहल चाहोगे वीडियो के माध्यम से। और वीडियो के शेयर कर, समाज में चर्चा कर, बैठक हो तो बंद करे के मुद्दा उठाओ। जोहार, धन्यवाद। और एक चीज़ और कहल चाहो यो कि जब भी कोई लड़की के घर में आनी मतलब लड़की के नहरा में शादी ब्याह हो या कोई मुंडन हो या छठियारी हो या बर्थडे पार्टी हो या केकरो भाई बहन के शादी हो या लड़की के मौसा मौसी फूफा मतलब जितना अगर रिश्तेदार में हो और लड़की अगर अपन पति के लेके गलो अपन नहरा यानी लड़का अपन ससुराल गेल हो तो लड़की के सबसे पहले फर्ज होना चाहिए कि हमारे पति आल हो तो ओकरा कैसे आदर सत्कार मिलो। और ये ना कि लड़कियन जाके वास्ते पूरा खुश हो जात हूँ कि हम जा रही अपन घर, क्या कि बहुत दिन के बाद जाता तो सवाल है कि ये खुश होबे करत हूँ लेकिन वो ऐसा खुशी में भूल जात हूँ कि हम केकर साथ आल और हमारे साथ कौन आल हो। पता चलता पूरा सब रिश्ता के साथ घुल मिल रहो, जीजा के प्रणाम कर लो, फूफा के प्रणाम कर लो, मम्मी के प्रणाम कर लो, दीदी के प्रणाम कर लो, मौसी के प्रणाम कर लो। अब पता नहीं चलता कर मर्द कहाँ हो से, अब मर्द के चढ़ तो गोसा, समझ ली। तो लड़की के हमेशा ख्याल होना चाहिए कि मेरा पति आया है मेरे साथ तो कहाँ वो रहता, कहाँ खेतो, ओकर साथ कौन बात करतो, केकरा प्रणाम करना हो, केकरा मना करना हो, ये सब लड़की के डिसीजन होना चाहिए ताकि ओकर पति के लगे कि हाँ मेरा फैमिली मिला है तो बढ़िया मिला। और उसको ओकरो अनुभव होना चाहिए कि हम जिसके साथ आए हैं तो चलो अच्छा परिवार है। ये नहीं कि वो सब जगह चल रहा पूरा दम और यहाँ वहाँ दम पूरा घरे घरे घूम रहा, सहेली साथ दोस्त साथ अगल बगल आस पड़ोस, अब पति बेचारा चुपचाप रहा तो भैया साफ जाहिर पूरा गोसा चढ़ता, समझ नहीं। तो ये सब लड़की के ख्याल करे की वजह से कि मेरा पति आया मेरे साथ तो कितना बजे खाएगा, कहाँ सोएगा, कहाँ बाथरूम जाएगा या किसके साथ बोलना है, किसको प्रणाम करना है। बहुत कोई हो तो उनकी अपन पावर बढ़ाओ चलते अपन दामाद से सबके गोड़ छुए थूँ, हाँ बाबू तनी एगरो प्रणाम करा, हाँ बाबू तनी वे लगरो प्रणाम करा है। अरे सब नहीं है, हो सके उसको अच्छा नहीं अगर अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं, तोरा तो अच्छा लग रहा कि हाँ हमारा दमदा प्रणाम करते अगर प्रणाम करते बढ़िया बोलते, ये सब ठीक बात नहीं हो। तो ये सब लड़की के समझना चाहिए और बहुत ज़्यादा समझना चाहिए लड़की के, समझ के लिए नहीं। और खाली शादी करे से न हो, लड़की ने सोचे तो हम खूबसूरत ही हो तो बहुत तेज हवे के मतलब हो कि हर बात जानना चाहिए, हर बात से अवगत होना चाहिए, कहाँ किसको कब रिस्पेक्ट देना है नहीं देना है, ये सब मैटर लड़की के अंदर हो। और एक चीज़ कहे चाहो यो हम पूरे समाज से कि लड़का से ज़्यादा तेज लड़की के रहो पारो तबे तोर घर चलता, और लड़की से ही अगर सारा
मतलब सृजन हो, एक तरफ से ज़िंदगी के शुरू हो, बाल बच्चा होना, घर परिवार चलना, एक नया रिश्ता के जुड़ना, कहाँ बोलना बतियाना हो, कब तोर पति गुस्सा हो, कब तोरा चुप रहना, कब तोरा ज़्यादा बोलना, कब तोरा गुस्सा अपन पति के ऊपर उतारना हो, कब ओकरा सेवा करना हो, कब ओकरा खाना देना हो, कब तोरा कपड़ा धोल जाना हो, कौन टाइम में तोरा बच्चा लेवल जाना हो, कब तोरा ओकरा बच्चा को पढ़ाना हो। ये सब सारा औरत को होता है। और औरत को 2 घर चलाना पड़ता है, अपना घर और उसको उस औरत को अपने घर में मतलब जिस तरह वो ओकरा भुलाए पड़तो, और लड़का के बाप माई के अपन बाप माई मानो पड़तो, ओकर हिसाब से चलाओ पड़तो। और फैमिली में रह के कुछ अलग मज़ा भी आओ भाई। ये सब तो घर लड़की से दूर, घर परिवार से दूर हो मतलब हो कि तू अपन ज़िंदगी से दूर हो जा रही। कोई लगता नहीं हम अकेले ज़िंदगी बड़ी मज़ा से जीवो, ऐसा कुछ ना भाई। बाल बच्चा हो गलो एगो, अब मान ले ओकरा संभालना हो, दादा दादी रहते साथ में तो ओकर सब लालन पालन बढ़िया से थोड़ा सा करते, हेल्प भी तोरा हो तो आराम भी हो। और खुद के अकेले दिखावे के चक्कर में रवि नाम अकेले कर लेवे तो भाई कम झेलबी, बच्चा पालबी, खाना बनेबी, स्कूल भेजबी, कपड़ा लाता भेजबी, तो पति बाहर कमे तो पूरा परेशान हुई। तो ये सब मैटर पत्नी का ज़्यादा समझौता करो पारो हो ससुराल में। और एकर में लड़का भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि कहाँ गलती नहीं है, ये है बहुत होतो कि नहीं, थोड़ा सा बीवी बोल लो, माँ बाप के छोड़ लो, ले लो चल लो। तो ये सब ना होना चाहिए। सब पत्नी के थोड़ा ज़्यादा समझदार होना चाहिए कि नहीं इसका माँ बाप एक दिन हम भी अपना माँ बाप बनबो, हमरो बाल बच्चा एक दिन होतो। आज अगर हम नहीं पूछबो अपन सास ससुर के, हमरो बाल बच्चा नहीं पूछतो। बच्चा मतलब सुने और पढ़े से ज़्यादा देख के सीखतो कि का कौन का कैसन कर ले हो, और देखतो तैसन सुनतो। तो भाई जे भी हो अपन बहन भाई दीदी नानी जैसे भी जे लगे तो तुम रिश्ता परिवार में लड़की सब के और समझावे के हो, घर में शिक्षा दिए के हो। किताबी पढ़े से नॉलेज ना हो भाई, सामाजिक में जिए खातिर सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। यही बोले चाहो तोरिन से समझे ना। एक बार तुमने फिर रिपीट करना चाहिए कि ज़िंदगी जिए के खातिर पढ़ाई ना, पढ़ाई एक जरिया हो कि चल ओकरा पढ़बी तो तू कहीं नौकरी करबी, ओकर से पैसा कमेबी, लेकिन तोरा समाज में जिए खातिर तोरा सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। कब तोरा बैठना हो, कब उठना, प्रणाम करना हो। तो यही बोले चाहो ये फिर रिपीट करके कि समाज में जिए खातिर सामाजिक बात जानना बहुत ज़रूरी हो, ऊंच नीच के ख्याल रखना चाहिए हमें। धन्यवाद।